दृष्टि आईएएस के आरडीओ आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग पूंजीवाद बनाम समाजवाद से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह आरडीओ आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद आधुनिक विश्व की दो प्रमुख आर्थिक प्रणालियां हैं, जिनका समाजों और देशों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों प्रणालियों के अलग अलग दृष्टिकोण और सिद्धांत हैं, जो आर्थिक संगठन, संपत्ति का स्वामित्व और संसाधनों के वितरण को परिभाषित करते हैं। जहां पूंजीवाद आर्थिक स्वतंत्रता और निजी स्वामित्व पर आधारित है, वहीं समाजवाद सामाजिक समानता और संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व पर बल देता है। यह आरडीओ आर्टिकल इन दोनों प्रणालियों की विशेषताओं, महत्व, प्रमुख देशों में उनकी भूमिका और उनके बीच के प्रमुख अंतरों पर प्रकाश डालता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी व्यक्तियों या कंपनियों को उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी और उद्योगों का स्वामित्व और प्रबंधन करने की अनुमति होती है। यह प्रणाली मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों पर आधारित है। पूंजीवाद में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार एक प्रमुख सिद्धांत है। व्यक्ति और कंपनियां अपनी संपत्ति, उद्योग और संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग और नियंत्रण कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को अपने आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त पूंजीवाद में मुक्त बाजार की अवधारणा को बल मिलता है, यानी बाजार की ताकतें अर्थात मांग और आपूर्ति, उत्पादन और सेवाओं की कीमतें निर्धारित करती हैं। इस प्रणाली में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से होती हैं। यह प्रणाली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, जो उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होती है। गौरतलब है कि पूंजीवाद में लाभ कमाना एक प्रमुख उद्देश्य होता है। यह प्रेरणा, नवाचार और प्रगति को गति देती है। कंपनियां नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में निवेश करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं। चूंकि पूंजीवादी प्रणाली में सरकार का हस्तक्षेप सीमित होता है, इसलिए व्यक्तियों या कंपनियों को व्यापार करने की अधिक स्वतंत्रता होती है। सरकार केवल आवश्यक नियम कानून बनाकर आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करती है और गंभीर आर्थिक असंतुलन की स्थिति में हस्तक्षेप करती है। पूंजीवाद ने कई देशों में समृद्धि लाई है और आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि यह प्रणाली आर्थिक असमानता और श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा दे सकती है। अब जानते हैं समाजवाद क्या होता है, इसकी परिभाषा और विशेषताएं क्या हैं। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक या सरकारी होता है। यह प्रणाली समानता, सामाजिक न्याय और सामूहिक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित है। समाजवाद में उत्पादन के साधन जैसे भूमि, कारखाने और संसाधन सरकार या समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। निजी संपत्ति को सीमित किया जाता है और सामूहिक संसाधनों को समानता के साथ विभाजित किया जाता है। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों और अवसरों का लाभ मिलता है। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार संपत्ति और संसाधनों का पुनर्वितरण करती है। इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन और नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। सरकार उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के निर्णय लेती है, ताकि समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। समाजवाद सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की गारंटी प्रदान करता है। यह प्रणाली एक सामाजिक सुरक्षा जाल तैयार करती है, जो नागरिकों को आर्थिक असुरक्षा से बचाने में मदद करती है। हालांकि समाजवाद समानता और सामाजिक कल्याण की वकालत करता है, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक नवाचार में कमी ला सकता है। इसके अलावा यह प्रणाली कभी कभी आर्थिक दक्षता और संसाधनों के कुशल उपयोग में बाधा बन सकती है। लेकिन सवाल है कि दोनों आर्थिक प्रणालियों में प्रमुख अंतर क्या है। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच कई बुनियादी अंतर हैं, जो इनकी आर्थिक नीतियों और समाज पर प्रभाव को परिभाषित करते हैं। पूंजीवाद में संपत्ति और उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जबकि समाजवाद में यह सामूहिक या सरकारी स्वामित्व में होते हैं। इस अंतर से समाज में आर्थिक गतिविधियों के नियंत्रण का तरीका बदल जाता है। पूंजीवाद में लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है, जो आर्थिक प्रगति को गति देता है। इसके विपरीत समाजवाद सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देता है, जहां लाभ से अधिक महत्व समानता और सामाजिक न्याय को दिया जाता है।
पूंजीवाद प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, जिससे उत्पादन में सुधार और लागत में कमी आती है। वहीं समाजवाद में प्रतिस्पर्धा की कमी होती है, जिससे नवाचार और उत्पादकता में गिरावट आ सकती है। पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जबकि समाजवादी व्यवस्था में सरकार सभी को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह समानता की गारंटी तो देता है, लेकिन कुशलता को प्रभावित कर सकता है। आइए अब जानते हैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले प्रमुख देश कौन से हैं। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही विश्व के विभिन्न देशों में अपनाए गए हैं। कुछ देश पूरी तरह से एक ही आर्थिक प्रणाली का पालन करते हैं, जबकि अन्य मिश्रित आर्थिक प्रणालियों का उपयोग करते हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख पूंजीवादी देश हैं। इन देशों में निजी उद्यमों और मुक्त बाजार का व्यापक प्रचलन है। यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ स्वतंत्रता और नवाचार पर आधारित हैं और सरकार केवल आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए सीमित हस्तक्षेप करती है। इन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन असमानता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों की बात करें तो चीन, क्यूबा, वियतनाम और उत्तर कोरिया समाजवादी आर्थिक प्रणाली को अपनाने वाले देश हैं। इन देशों में सरकार आर्थिक नीतियों और संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामूहिक संपत्ति और समानता पर जोर दिया जाता है। हालांकि चीन ने हाल के दशकों में कुछ पूंजीवादी तत्वों को अपनाया है और अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार किया है, जिससे उसकी आर्थिक वृद्धि बढ़ी है। इसके अतिरिक्त कुछ देशों ने पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच के मार्ग को अपनाया है। ऐसे देशों को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। भारत, फ्रांस और स्वीडन जैसे देश मिश्रित आर्थिक प्रणालियां अपनाते हैं। ये देश पूंजीवाद और समाजवाद के तत्वों को मिलाकर एक संतुलित प्रणाली का निर्माण करते हैं। यहाँ कुछ उद्योग सरकारी नियंत्रण में होते हैं, जबकि अन्य निजी स्वामित्व में होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाती है। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का ही अपना अपना महत्व और प्रभाव है। आइए दोनों आर्थिक प्रणालियों के महत्व को समझते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही प्रणालियां समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं और इनकी नीतियां समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को आकार देती हैं। यदि पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद ने दुनिया भर में तीव्र आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया है। यह प्रणाली व्यक्तियों को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने की स्वतंत्रता देती है, जिससे आर्थिक प्रगति होती है। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है, क्योंकि इस प्रणाली में धन का वितरण असमान होता है। कुछ वर्ग आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, जबकि अन्य आर्थिक संघर्ष का सामना कर सकते हैं। वहीं समाजवाद के प्रभाव की बात करें तो समाजवाद आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देता है। यह प्रणाली समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करती है और सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। हालांकि यह भी सच है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो सकती है और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादन और संसाधनों का केंद्रीकृत नियंत्रण आर्थिक कुशलता को प्रभावित कर सकता है। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही आर्थिक प्रणालियां समाज की संरचना और विकास में अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। जहां पूंजीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नवाचार और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है, वहीं समाजवाद समानता, सामाजिक कल्याण और सामूहिक न्याय की वकालत करता है। दोनों प्रणालियों में लाभ और चुनौतियां हैं और कोई भी प्रणाली संपूर्ण नहीं है। इसलिए आधुनिक समाजों में अक्सर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जहां पूंजीवाद और समाजवाद के तत्वों का मिश्रण देखा जाता है। यह संतुलन समाज में आर्थिक कुशलता और सामाजिक न्याय दोनों को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इस विमर्श से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक प्रणालियों का चयन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक संतुलित और समृद्ध समाज की रचना के लिए इन दोनों प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। पूंजीवाद और समाजवाद की आर्थिक प्रणालियों की विशेषताओं, उनके प्रभावों और प्रमुख अंतरों पर चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।